हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम पीटर को देखते हैं जो कि यूनिट के साथ पुलिस स्टेशन आता है। थाने में पुलिस वाले यूनिट को खूब मारते हैं। तब पीटर यूनिट से पूछता है कि ये तुम्हें क्यों मार रहे थे। यूनिट उसको बताता है कि मैंने इनकी डील नहीं मानी, इसलिए ये लोग आपको फंसाने के लिए बोल रहे थे। यूनिट उसको पुलिस वालों की पूरी प्लानिंग बताता है कि वो लोग आप जैसे शरीफ लोगों को बकरा बनाते हैं, फिर इज्जत खो जाने के डर से आप जैसे ही लोग उनको मुंह मांगे पैसे देते हैं। ऐसे ही इन लोगों की कमाई चलती है। पर मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया और इन्होंने मेरा ये हाल किया। तब पीटर उससे पूछता है, प्रॉक्सी भी यही काम करता था क्या? यूनिट उसे पूरी कहानी बताता है। हम लोग बचपन से ही दोस्त थे और झुग्गी झोपड़ी में साथ में ही बड़े हुए। हमारे एक पीटी सर थे, चंद्रकांत सर, जिनका फ्लैट हमारी ही बस्ती के पास था। हमारे यहाँ पानी ना आने के कारण हम अक्सर उनके घर नहाने धोने जाया करते थे। इसके बाद यूनिट उसको कुछ नहीं बताता। वहीं हम शिवा को देखते हैं जो अपने पिता की वॉचमैन के काम से थोड़ा परेशान रहता है। वो अपनी बीवी से कहता है, अपने बाबा की वर्दी छीनने के बाद मेरी कभी भी घूस लेने की हिम्मत नहीं हुई और ईमानदारी जैसे मेरी आदत बन गई। अब मैं बस इज्जत से जीना चाहता हूँ, पर ये बाबा वॉचमैन की नौकरी करके मेरी इज्जत डुबा रहे हैं। ये सुन के उसकी बीवी उसको समझाती है। सुबह होते ही शिवा पीटर का मैसेज पढ़ता है और उसको लॉकअप से निकालने जाता है और पीटर के साथ यूनिट भी लॉकअप से छोड़ दिया जाता है। फिर शिवा थाने आता है और यहाँ फिरदौस उसे आज जल्दी घर जाने के लिए पूछती है। पहले तो शिवा मना कर देता है, पर फिर उसे उसकी बीवी की बात याद आती है और फिर वो फिरदौस को जल्दी जाने की परमिशन दे देता है और कहता है फैमिली भी जरूरी है। छुट्टी लेकर फिरदौस सीधा रिहाना से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे लड़के के बारे में तुझे पहले बताना चाहिए था। तब रिहाना उससे कहती है, चल घर पर हम दोनों अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। फिरदौस इसके लिए तैयार नहीं थी और यहाँ बातों ही बातों में इन दोनों की बहस हो जाती है और रिहाना गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं पीटर चंद्रकांत सर के घर पर जाता है और उनसे बातों ही बातों में प्रॉक्सी और यूनिट के बारे में पूछता है। तब चंद्रकांत सर उसको बताते हैं कि यहाँ उनकी तरह बहुत सारे बच्चे नहाने आते थे। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पगम आता है और प्रॉक्सी का नाम सुनकर पीटर को जाने के लिए कहता है। यहाँ हमको पता चलता है कि चंद्रकांत एक्चुअली में पगम का चाचा है। वहीं सुनील फाइनली घर लौट आता है और वो अपने पापा को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। तब पीटर उसको सीधा पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलता है और कहता है, मैं भी तुमको वहीं पर मिलूंगा। वहीं हम डोरा को देखते हैं। उसके पास उसके बेटे की नर्स का कॉल आता है। वो उसको बताती है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, इसलिए आप मेडिकल शॉप से इंसुलिन खुद मंगवा लेना। इनकी ये बातें एक आदमी खड़ा होके सुन रहा होता है। थाने में पीटर सुनील के साथ शिवा के सारे सवालों का जवाब देता है और ये भी प्रूव कर देता है कि मर्डर के टाइम पर सुनील माहिम में नहीं था, बल्कि वो तो अपने रिसर्च के लिए नागालैंड गया हुआ था। ये सुनकर शिवा उसे जाने देता है। वहीं हम उसी आदमी को देखते हैं जो डोरा और उसकी नर्स की बातें सुन रहा था। वो डोरा के घर जाता है और इंसुलिन का पैकेट रोहन को देता है और उसकी पॉकेट में एक नोट भी डाल देता है। रोहन वो पार्सल सीधा अपने पापा को देता है और डोरा इंसुलिन का डोज अपने बेटे को खुद ही लगाता है। वहीं रात को हम बहुत साल बाद पीटर और शिवा को साथ में देखते हैं। ये दोनों मस्त बीच किनारे दारू पी रहे होते हैं। शिवा पीटर पर अपनी सारी भड़ास निकालता है कि तूने मेरे बाप की वर्दी उतरवा दी और पीटर उससे बार बार माफी भी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब यहाँ इन दोनों की काफी कहा सुनी होती है और फाइनली पीटर और शिवा के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी शिवा को कॉल आता है और वो जाकर देखता है कि डोरा का बेटा रोहन मरा पड़ा है और डोरा इससे बहुत बुरी तरह टूट चुका है और एक सदमे में जा चुका है। तब वहां रोहन की पॉकेट से पीटर एक नोट निकालता है। उस नोट में पगम का नाम लिखा रहता है, यानी अगला टारगेट पगम है। इसके बाद रोहन को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और ये सब दूर से ही वो आदमी देख रहा होता है जो शायद इसका किलर भी है। फिर शिवा सीधा फिरदौस को इस मर्डर के बारे में बताता है
और साथ ही उसे कहता है कि तुम पगम को भी अलर्ट कर दो। फिरदौस सीधा पगम को कॉल करती है और थाने बुलाती है कि अगला टारगेट आप हैं। लेकिन यहाँ पगम तो लड़की के साथ संभोग क्रियाएं कर रहा होता है और वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसके पास डोरा आता है। उसे रोहन के जाने से काफी बड़ा शॉक लगा था। यहाँ वो कहता है कि अब अगला टारगेट तू है, तो तुम एक काम करो, तुम मर जाओ। ये कहकर डोरा पगम को गोली मार देता है और उसकी जान ले लेता है।